राम राम भाई सारे ने भाई। अपना इस साइड पे इस साइड जो काम चल रहा है अपना पूरा हो गया। चिनाई का काम कंप्लीट, यानी कि जो मोल्डिंग अपना छोड़ रखी थी वो मोल्डिंग बन गया, यानी कि ब्रिक वर्क उसका जितना भी ईंट का काम है वो सारा हो गया कंप्लीट। ये वापा करेंगे इसका प्लस्तर स्टार्ट, और प्लस्तर स्टार्ट करने से पहले आपने एक झलक दिखावांगे भाई किस तरीके से हम इस काम न कर रहे हैं। काम का तरीका ये है कि जितना भी हमारा मेन प्लस्तर यानी कि मोटा मोटा काम था प्लस्तर का दिखाऊंगे आपने, ये हमने पहला बनाया। और उसके बाद हमने सिर्फ जो डिज़ाइनिंग का काम था अपना सिर्फ वो काम छोड़ दिया, और वो हमने ईव कराया मोटा मोटा प्लस्तर होने के बाद। सबसे पहले तो मोल्डिंग की बात करेंगे तो जो पर्दे के ऊपर वाला हिस्सा है उसकी मोल्डिंग हम बनाएंगे इस जगह पर गोला, और 1.5 इंची नीचे टाइल ये बाहर काट दी हमने। फिर 3 इंची का गोला ये बनाया, और ऊपर 1.5 इंची की टाइल मोटाई में और चकोर में फिर बना दिया। अब इसमें छोटी मोल्डिंग में दिखावांगे जिसमें तीनों सार हमने मोल्डिंग के लगाए हैं, तीनों सार टाइल के लगाए हैं सॉरी। तो इसमें भी हमने 1.5 इंची नीचे टाइल बना दी और 1.5 इंची ऊपर 1.5 इंची का ही गोला इसके अंदर बनाया। बाकी सारी मोल्डिंग अलग है। सिर्फ जो अपने इसमें 2 डिज़ाइन रहेंगे मोल्डिंग के, एक तो ये रहेगा नीचे वाला जो दिखावेंगे ग्रिल का हिस्सा ये, और एक हिस्सा रहेगा इस टाइप की मोल्डिंग रहेगी, यानी कि एक में नाड़ बनेगी और एक में बनेगा गोला। तो नाड़ उसमें नाड़ बनेगी ऊपर वाले में, इसमें गोला बनेगा, इसमें गोला बनेगा, और इससे जो नीचे वाली है इसमें नाड़ बनेगी। सबसे पहले आपने एक झलक दिखावांगे अपने काम की टोटल की, जिसमें ब्रिक वर्क अपना पूरा हो गया, और फिर प्लस्तर किस तरीके से करांगे वो भी दिखावांगे आपने। ये ऊपर की अपनी जो पैड़ी छप रही है मोमटी का हिस्सा दिखावांगे, इसमें नीचे पैड़ी है, ये पैड़ी है इसमें, ये ऊपर का हिस्सा। टोटली मकान जितना भी है ये 11 की मिट्टी की चिनाई है इसके अंदर, और क्लासिक इसका फ्रंट है। और इसमें बात करेंगे तो हम छत में पूरे के पूरे में गाटरी सिल्ली है, सबसे मेन पॉइंट है जो इसका। और एक झलक दिखावांगे आपने, ये ऊपर का अपना हिस्सा जितना ब्रिक वर्क का काम है, आगे फ्रंट का जितना काम है, बाहर की जो अलग साइड है 3 साइड है उसकी हमने 3-3 फुट पड़ दी, उस साइड में तीनों साइड में कर दिए। फ्रंट का काम हमने छोड़ लिया था इसमें, क्योंकि इसमें जितना भी डिज़ाइन का काम है क्लासिक डिज़ाइन का काम वो इसी हिस्से पे ही है, जितना हमने काम ही कराया ऊपर का इसी हिस्से पे है। ओए होए होए होए, इब नज़ारा देखो आप। अगर खुद ना काम करे तो मान करने का भी खुद का फर्ज है। हम ही नहीं मान करेंगे अपने काम पर, फिर कौन करेगा भाई। अपने काम अगर अच्छे तरीके से करोगे तो मान करने का खुद न है। आपने एक झलक दिखावेंगे फ्रंट वाली, यानी कि इसके जो सामने छत है उस पर से खड़े होकर इतना नज़ारा व्यू बनने वाला इसका कोठे का क्लासिक डिज़ाइन है। और जितना भी जो विंडो है इसके ऊपर भी डिज़ाइन बाकी है, ऊपर का भी है, जो ये नीचे लाइट गुड़ाई दिख रही है आपने इसके ऊपर भी डिज़ाइन बाकी है। जितना भी डिज़ाइन बनेगा कंप्लीट होने के बाद भी आपके साथ में वीडियो शेयर करांगे ज़रूर। तो नज़ारा देखो कितना ज़बरदस्त है भाई। तो इसकी झलक के साथ आपने एक चीज़ और नोट करावांगे, हम जो हम काम कर रहे हैं उसने किस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि हम कस्टमर की तरफ भी देख रहे हैं और जो उसकी डिमांड है वो भी हम अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले दिखाएंगे हमने जितने भी हमारे पास में टाइल के आधे थे, पुराने हो या नए के हो, जितने भी आधे थे वो एडजस्ट करने की कोशिश करी हमने। जो बैक साइड में इस पर इसका लेवल करना था बजरी के साथ करे, या जो आधे बच रहे ये वेस्ट थे इसके, तो ये भी हमने सारे यूज़ करे हैं। दूसरा दिखावांगे ईंट और ना मंगाने की वजह से इस पर लगेगी ग्रिल, और ग्रिल के सिर्फ हमने 2 ही सार लगाने थे, इसमें दिखाऊंगे अपना टोटली दोनों के दोनों सार पट्टी में, और दोनों के दोनों आध्या के हैं, यानी कि 2 सार लग रहे हैं इसमें ग्रिल इस मोल्डिंग से ऊपर, ये 2 लग रहे हैं। तो दोनों के दोनों में दिखावांगे आपने आध्या के सार है टोटली। और ये लगा दिया नीरू ऊपर की साइड में मिस्त्री भाई ने, और इसका प्लस्तर करेंगे स्टार्ट। और ये दिखाओगे आपने जितने भी इस पर सार लग रहे हैं ये पूरे के पूरे इसमें आधे एडजस्ट कर रखे हमने। और हम अपनी तरफ से कोशिश करा कि भाई कस्टमर ने किसी प्रकार के भी कोई ज़्यादा बोझ ना पड़े, या भाई किसी प्रकार की भी कोई उसके जो मटेरियल है वो वेस्ट ना जावे। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करा
और जितने भाई है वो भी एडजस्ट करने की कोशिश करे भाई, जितना मटेरियल हो उसका आधे पौने जितने भी हो वे पूरे के पूरे फिनिशिंग के साथ में लगाने की कोशिश करे, जिस जगह लग सके उस जगह खास कर कोशिश करे। हाँ। और जिस जगह चलो नहीं है लग दो और कस्टमर डिमांड करे कि भाई लगा दे, तो वो तो हो जाए भाई, कस्टमर ने भी सोचना चाहिए और हिसाब लगाना चाहिए कि भाई मिस्त्री के साथ में सलाह करके अपना काम करे पूरा। और जिस जगह पर लग सके वो मिस्त्री ने भी एडजस्ट करना चाहिए कि भाई हाँ इस जगह लग सके तो लगा दो उसके। तो हमने जितने पुराने इसका मकान पट्टा था उसकी ईंट ही इस मकान के अंदर लग गया, नई ईंट कुछ ही आई है, 5-7 हज़ार कुछ आई होंगी, तो वे जिस जगह पर हमने यूज़ करनी थी वो उस जगह पर लगाई है। और जितने इसके आधे थे इस मकान के अंदर वे जितने भी यूज़ कर सके थे हमने जिस जगह पे भी यूज़ हो गए थे वो लगाने की कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ भाई आपस में एक दूसरे के साथ में बैठ के भाई सलाह करके किस जगह पे क्या ज़रूरी है, तो वो एक दूसरे के साथ में सलाह करके वो काम करना ज़रूरी होगा। जो मिस्त्री वो बन सके मिस्त्री ने करना चाहिए। और जिस जगह कस्टमर ने हाँ भाई नहीं लगते आई हैं फिर उस जगह पर ज़्यादा धक्का भी नहीं करना चाहिए मिस्त्री के साथ में, क्योंकि फिर मन नहीं मानेगा तो काम भी बढ़िया नहीं होगा। तो ये जिस जगह पर लग सके थे हमने अपनी मर्जी से ही लगा दी है, ईंट ना मंगाने की वजह से, क्योंकि ईंट का भी रेट 8,000 के आसपास में हो रहा। तो भाई ये ब्रिक वर्क का अपना काम हो गया कंप्लीट, अब प्लस्तर का रहेगा स्टार्ट, वो शेयर करेंगे आपके साथ में।